Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज इस वर्कशीट में हम जानेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है और पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना ज़रूरी है। हवा, पानी और मिट्टी, अनाज जो हम खाते हैं, ये सब हमें पर्यावरण से ही मिलता है और इस पर्यावरण को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। चलिए एक बार वर्कशीट को पढ़ते हैं। ये एसएसटी की वर्कशीट है, 7th क्लास की। क्लास वाइज आपकी 2 वर्कशीट आती हैं, एक 6 to 8 के लिए कंबाइंड आती है ऑल टुगेदर सबके लिए, और एक आती है स्पेसिफिक क्लास की। तो आज जो हर क्लास की आ रही है वो एसएसटी की है। एसएसटी की ये पहली है, इससे पहले मैथ और हिंदी की आ चुकी है। तो अभी ये 2-3 दिन से ही शुरू हुई है। तो चलिए एक बार वर्कशीट को करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें वर्कशीट में बताया गया है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है बच्चों, आप अपनी नज़र दौड़ाइए, आपको जो कुछ भी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके घर में, आपके घर से बाहर, आपके घर में जो सामान है सारा, वो सब संसाधन है आपके लिए। और आपके घर से बाहर जो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? सड़क दिखाई देगी, पार्क दिखाई देगा, बगीचे दिखाई दे सकते हैं, जीव जंतु दिखाई दे सकते हैं, नदी नाले झरने दिखाई दे सकते हैं। आप जहाँ हैं उस हिसाब से आपको दिखाई देगा। लेकिन ये सब कुछ, सभी जीव जंतु, इंसान, पेड़ पौधे, सब कुछ मिलकर, एवरीथिंग विच इज इन योर सराउंडिंग, आपके आस पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ मिलकर वहाँ का पर्यावरण बनाता है। अगर वहाँ गंदी हवा है, गंदा पानी है, तो आपका पर्यावरण कैसा होगा? गंदा होगा। वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की जो सड़न होगी पानी की, वो आपको महसूस होगी। वहाँ की हवा की बदबू आपको महसूस होगी। समझ रहे हैं? वहाँ का पर्यावरण अगर शीतल है, ठंडा है, स्वच्छ है, तो आप वहाँ पे आनंद ले पाएंगे। सही कह रहा हूँ? अगर आपको ये बातें मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। मैं बारीकी से अपने तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। पढ़कर किताबी तरीके से समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब कोई आपको बताता है, अपने शब्दों में, आसान शब्दों में समझाता है, तो आप आसानी से समझ पाते हैं। वीडियो को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में करेंगे, इसी वीडियो में दोनों वर्कशीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण है क्या? पर आवरण 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। आवरण मतलब होता है ढक, कवर होना। आप यहाँ पे हैं और आप जिन चीज़ों से ढके हुए हैं चारों तरफ से, वो सब मिलके आपका पर्यावरण बन जाता है। समझ गए? चलिए पढ़िए एक बार। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था, और उसमें भी क्या हो रहा था? खुदाई। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, बहुमंजिला। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, मतलब हमारा आसपास बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, यही सब तो है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब हमारा जो आवरण है, हम किस चीज़ से ढके हुए हैं। अब आप कहाँ हैं? अगर आप किसी खेत में हैं तो वहाँ का पर्यावरण कैसा होगा? वहाँ पेड़ होंगे, बगीचे होंगे, पशु पक्षी होंगे, पक्षियाँ होंगी, विभिन्न प्रकार के आवाज़ आएंगी आपको। जैसे अभी आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ भी बहुत प्रकार की आवाज़ आ रही हैं। तो ये क्या है? ये मेरा आज का पर्यावरण है, अभी का। अगर मैं हिमालय पे चला जाऊँ तो वहाँ मेरा पर्यावरण कैसा होगा? समझ रहे हैं? पहाड़ियाँ, पेड़ अलग तरीके के, बर्फीले पेड़, है ना।
जो होते हैं शंकुधारी वन। चलिए आगे देखते हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। संसाधन मतलब जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, कर रहे हैं, वो सब संसाधन है। ठीक है। घर में उपलब्ध संसाधन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर में हमारे उपलब्ध है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, घर में उपलब्ध संसाधन, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, ये आपको इसकी सूची बनानी है। क्या यह सभी संसाधन एक समान है? नहीं, सभी संसाधन एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, है ना। देखिएगा, जीवीय और अजीवीय। जीवीय मतलब जैसे मान लीजिए दूध है ना, वो किससे आया? किसी जीव से आया। और अगर अजीव की बात करें जिसमें जीव नहीं है, जैसे प्लास्टिक है, तो ये भी संसाधन ना। खिलौना आपके लिए, चाकू आपके लिए क्या है? उससे सब्जी काटते हैं आप, संसाधन है नहीं है? पंखा जिसकी हवा आप खाते हैं, संसाधन है नहीं है? एवरीथिंग विच वी यूज फॉर आवर बेनिफिट, फॉर आवर वेलफेयर, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर सोसाइटी, फॉर नेशन। अगर किसी देश में कोयला पड़ा है तो उस देश के लिए वो संसाधन है। किसी देश में अगर थोरियम पड़ा है तो उस देश के लिए वो संसाधन है। समझ रहे? तो सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, मतलब जीव, ये वनस्पति जगत, वन की संपत्तियां जितनी है, वनस्पति दो शब्दों से मिलकर बना है, वन जमा संपत्ति। तो वन की जितनी भी संपत्ति है, यानी कि वन से मिलने वाली जो कुछ भी चीजें हैं, आप इसकी वर्कशीट कर चुके हैं अगर आपको याद है, मैंने करवाया है, तो वे सारी पादप में आएंगी। पादप मतलब जो जमीन से निकल रही है, पौधे। और जंतु, जितने भी जीव जंतु आपको दिखते हैं, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, पक्षियाँ, जानवर, सब, ये सब कौन से संसाधन हैं? जीव हैं ये, इनके अंदर लाइफ है ना। और अजीवीय, जिनके अंदर जीव नहीं है, जैसे कि सूर्य, हवा, पानी, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, शीशा, ये सब अजीवीय संसाधन। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, धरती। ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आगे देखते हैं। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव एवं अजैव संसाधन लिखिए। ये बहुत आसान है, आप ये कर लेंगे, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, इसमें बताना है कि जैव कौन सा है और अजैव कौन सा है। तो देखिए, पेड़ किस में जाएगा, बता पाएंगे आप? बहुत आसान है, जैव में जाएगा, है ना, जीव है ना इसके अंदर। अजैव, जैसे यहाँ देखिएगा पुल लिखा हुआ है, पुल, ये पुल किस में जाएगा? ब्रिज, जो जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं, अजैव में जाएगा। इंसान ने बनाया है, इसके अंदर जीव नहीं है ना, ये बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं करता, सांस नहीं लेता। जैविक का मतलब क्या होता है? जो बढ़े साइज में, जो सांस, जो गति करे, जैसे हम लोग करते हैं, जानवर करते हैं, और जो सांस ले, ब्रीथ, ऑक्सीजन ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले, जो कुछ भी ले। और अजैव मतलब जिसमें ज़्यादा, मतलब इस तरीके का परिवर्तन नहीं होता, इससे विपरीत होता है ये। तो जैव अजैव देख लीजिए। और रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान अजैव है ना। फल क्या है? ये जैव है, तो पेड़ से आए ना। और पुरुष मतलब व्यक्ति, हम इंसान, ये क्या है? जैव है। और जंगल, ये भी जैव है। और रबड़, यहाँ देख, और आप देख लीजिएगा बच्चों थोड़ा, है ना, जैव और अजैव इस तरीके से आप छांट लेंगे प्लीज। सो अभी थैंक्स फॉर नाउ बच्चों, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे।